आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम सब लोग तो आए हैं यही अनुरोध करने के लिए कि हम लोगों के नेता, आप जानते हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी जो उम्मीदवार हैं, इसके पहले भी एमपी, और आप जानते हैं कि इन्होंने इतना काम किया है, तो हम सब लोग यही आग्रह करने के लिए आए हैं कि उनको पुनः भारी मतों से विजयी बनाइए। और आप जानते हैं कि हम लोग तो कोई चीज हम लोग छोड़े थोड़ी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मुंगेर जिले के मुंगेर और जमालपुर, लखीसराय जिले के लखीसराय और सूरजगढ़ा, पटना जिले के मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। और इसी बार 26 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुंगेर आए थे, उस कार्यक्रम में भी हम शामिल थे। और आज यहां जमालपुर में आपके बीच आने का मौका मिला है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हम बिहार के विकास के लिए काम करते रहे। अब जो आप जान लीजिए कि 2005 से हम लोगों को काम करने का 5 के नवंबर से, और आप समझ लीजिए कि उसके पहले क्या हाल था। जो आज बहुत अपना प्रचार करते रहते हैं, तो क्या करते हैं? कोई काम है? हम ही बनवा दिए थे शुरू में, लेकिन बाद में हम देखा कि सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमने तो छोड़ दिया, अलग हो गए थे। और आप समझिए अपने हटे 7 महीना में, और उसके बाद बीबी को बनवा दिए। अरे तब बना था लोग परिवार के लिए, यानी अपने हटे तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, तब बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, सब कुछ कहे कोई मतलब है? आप जरा बताइए। हम लोगों को देखे हैं आज तक? हम लोग कोई परिवार को करते हैं? हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और ये लोग अपने परिवार के चलते काम करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी में भी क्या हुआ? आजादी की लड़ाई लड़ी, शुरू में जो रहे, और बाद में एक एक करके परिवार के लोग आ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों पर ध्यान दीजिए। और हम लोग जो कहते हैं कि पूरा बिहार हम लोगों के लिए एक परिवार है, लेकिन ये लोग अपना अपना ढंग से काम करते हैं। सब पर ध्यान दीजिए, कोई को भी करने का। आप कितना काम किए हैं ललन बाबू, आप समझिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, एक एक काम इन्होंने किया। और ये प्रदेश में भी मंत्री रहे, और कितना काम किए, जो भी इनको काम करने का मौका मिला। और आज भी जब आप वहां बने हुए हैं यहां पर, तो उसके चलते लोकसभा क्षेत्र में भी ये सब जगह के इलाके का कितना काम, एक एक जगह के बारे में पूरी बात जानते। तो इसलिए ऐसे लोगों को करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, 2005 के पहले जिसको मौका मिला, कोई काम किया था जी? शाम में कोई घर से निकलते थे, डर के मारे कोई आदमी घर से नहीं निकलता था। सारी इतनी बड़ी संख्या में बहनें हैं, महिलाएं हैं, याद करिए, घर से कोई निकलता था? जब हम लोग आए तब ना हम लोगों ने सुधार किया। क्या हालत था? कोई काम करता था? कितना ज्यादा विवाद था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होते रहता था। और स्वास्थ्य का क्या स्थिति था? कोई ठीक ढंग से काम नहीं होता था, कहीं सड़क नहीं था, कहीं बिजली नहीं था। तो क्या स्थिति थी? जब हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने 6 से जो काम करना शुरू किया, सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा का पूरा काम करवाना हम लोगों ने शुरू करा दिया। कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम शुरू हुआ यहां, याद करिए। पहले कितना कमजोर स्थिति थी, और अब किसी भी प्रकार का डर और भय का वातावरण नहीं है।
प्रेम भाईचारे और शांति का माहौल है। अब आप समझ लीजिए, लड़कियां कितनी कम पढ़ पाती थी, अब सबको हम लोगों ने पढ़ाया। अब उसके बाद लड़कियों के लिए तो हम सब कुछ करना शुरू किए, पोशाक की योजना देना शुरू किए, लड़कों के लिए भी पोशाक योजना शुरू किया। लड़कियों को और आगे बढ़ा रहे थे तो उसके लिए साइकिल योजना शुरू किया, और लड़कों ने भी मांग किया तो उसके बाद उनको भी साइकिल योजना शुरू किया। कौन चलाता था साइकिल जी? याद करिए, कोई साइकिल चलाता था। और जब हम लोगों ने साइकिल योजना बच्चियों को किया तो कितना ज्यादा घूमने लगी और कितना पढ़ने लगी। अब माता पिता को शाम में जाकर के कराती थी। अब पहले शाम के बाद कोई हिम्मत नहीं करता था घर से निकलने का। अब आजकल तो देर रात तक न जाते हैं जी, घूमते उमते रहते हैं। तो ये जो माहौल हुआ है इसको भूलिएगा मत। 18वां साल हमारा चल रहा है और सब नया नया जो पैदा हुआ उसके बाद, तो एक एक को जरा बताइए कि पहले क्या हाल था और अब हम लोगों ने कितना काम कर दिया। हर तरह से सारा काम किया। और आप जान लीजिए कि कोई काम हम लोग छोड़े हैं। लड़कियों को पढ़ाने के लिए किस किस तरह से काम हम लोगों ने कर दिया, सब जगह पढ़ने का काम किया। और अब लड़कियों को जब इंटर पास करती है उसको 25,000 रुपया सरकार की तरफ से दिलाया जाता है, और स्नातक पास करती है तो उसको 50,000 रुपया। तो इस तरह से हमने महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया और लड़कों को भी आगे बढ़ाया। एक एक तरह का काम हम लोगों ने किया है ताकि पूरा समाज आगे बढ़े। तो आज जो आगे बढ़ा है तो इन सब चीजों को याद रखिए। और हर तरह से क्या स्थिति थी। और आप जानते हैं कि मैट्रिक में लड़कियों की संख्या अब कितनी हो गई है। कुछ जगह पर तो मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज्यादा हो गई, इतना ज्यादा सब पढ़ने लगी। तो ये स्थिति सब हो गई। तो इन सब चीजों को भूलिए मत, याद रखिए। हम यही कहने आए हैं। ये सब तो कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है, और यहां भी कोई चुनाव लड़ रहा है, उस सब का कोई मतलब है जी? कोई ब्याह कर दिया, कोई शादी कर दिया, कोई जेल में रहे, कुछ रहे, ये सब कोई मतलब है? इसी तरह से एक एक चीज याद रखिएगा। हम लोग तो समाज के सब हित के लिए काम करते हैं, किसी को छोड़े हैं? समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो इसीलिए एक एक चीज को याद रखिएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना याद किया। और आप जानते हैं पहले क्या हाल था, लड़कियों की पढ़ाई कम थी, अब प्रजनन दर कितना कम था। 2005 में किया गया तो क्या हाल था, प्रजनन दर था 4.3। अब हम उसको देख करके जो लड़कियों की पढ़ाई करना शुरू किया तो जो प्रजनन दर बाहर का पता चला कि अगर लड़की मैट्रिक पास है, पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तब प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी इसको सर्वे कराना शुरू किया जब हम सबको पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी मिला कि पति पत्नी में अगर लड़की मैट्रिक पास तो 2, और इंटर पास है अगर पत्नी तो 1.6। हमको इतनी खुशी हुई कि हम और ज्यादा लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। तो आप जानते हैं 1-1.5 साल पहले का है, पहले 4.3 प्रजनन दर था, अब घट करके 2.9 हो गया। अब याद करिए ना भाई, बिहार का इलाका तो कम है लेकिन आबादी कितनी ज्यादा, तब उसके चलते कितना ज्यादा सुधार हो रहा है। तो एक एक तरह से ये सब हम लोगों ने काम कर दिया। तब एक ही तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये पूरे के तौर पर जो चल रहा था, आप जानते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग कितना काम करवाए। सब कुछ हम लोगों ने शुरू करा दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना बढ़ाया, शिक्षकों का सब कुछ, सबका पढ़ाई शुरू हो गया। नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति तो खराब थी। क्या हाल था, एक महीना में 35 से ज्यादा नहीं जा पाता था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में।
अब हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को 6 से ही बेहतर करना शुरू किया। तो आज आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लोग अपना इलाज करने के लिए अब कितना जानते हैं, 1 महीने में 11,000। तो इतना एक एक जो काम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कितना जगह सड़क बना, पुल पुलिया कितना बना, सब काम जो करवाए हैं, तो उसके चलते आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी बनने लगी है। सब लोगों के सुधार के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर एक एक तरह से जो काम किया है, तो उसी के चलते क्या हालत हो गया अब आप जान लीजिए। ये लोग तो बात करते रहते हैं, आप बताइए ना कितना झंझट होता था, हिंदू मुस्लिम का भी कितना झंझट होते रहता था, और सब हमने खत्म कर दिया। जो भी काम हम लोगों ने किया, एक एक तरह से पूरे तौर पर मुस्लिम समुदाय की भी स्थिति ठीक हुई। और मुस्लिम समुदाय का क्या स्थिति था आप जान लीजिए, मदरसों में कोई सरकारी मान्यता नहीं मांग रहा था बेचारा, और उसको मान्यता नहीं मिली, वोट लेता है, आके कहेगा कि हम ही लोग हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहेंगे कि जब हमारे पहले ये लोग कितना सब झंझट करता था, कुछ किया था, और जब हम लोग आए तो एक एक चीज हुआ, आप कोई झंझट होता है, इसलिए इन लोगों के चक्कर में जाइएगा, हम ही लोगों को हटाइएगा, तो आप जानते हैं फिर जाकर के वही सब होना शुरू होगा। तो सब लोगों को हमेशा एक एक चीज का याद रखना चाहिए। आप जानते हैं मदरसों में भी जो सरकारी मान्यता दी गई, अब सरकारी शिक्षकों में भी उनको जैसे वेतन दिया जाता था, तो मदरसों वाले को भी शिक्षकों को वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से। और उसके अलावा बोलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी तो कहीं नहीं थी, हिंदू मुस्लिम के इलाके में बीच में था, अब वहां पर भी ठीक से काम नहीं कर पाते थे, झगड़ा हो जाता था। तो जब हम लोग आए तो सब जगह का अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने 6 से शुरू किया, और उस समय 8,000 से थोड़ा ज्यादा आया था कि ऐसे कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने पूरी करा दी, और उसके बाद 1,000 और भी उसका भी काम और ज्यादा करवा रहे, और भी हम लोगों ने देखा, तब कहां झगड़ा होता है। तो एक एक काम किया, तो हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं महिलाओं को क्या किया, जब पंचायत का चुनाव कराए 6 में, तो हमने महिलाओं को क्या कर दिया, 50%। कहीं था देश में नियम बना था, जब हम केंद्र में थे एमपी, और कमिटियां बन रहा था, उसी कमिटी में थे, तो उसी में तय हुआ कि कम से कम 1/3 होगा, कम से कम 1/3। तो जब हम आए तो हम कहे कम से कम 1/3 है, यहां पर आए तो हमने महिलाओं को 50% कर दिया 6 में। और 2007 में क्या किया, नगर निकायों में भी 50% किया। अब 4 चुनाव हो गया, एक एक तरह से काम हुआ। और फिर जो महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, अब देश में हम कहीं भी घूमते थे, एमपी थे, तो देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं काफी। जब हम यहां पर आए देखे बहुत कम थी महिलाएं, तो हम लोगों ने क्या काम किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम शुरू कर दिया, स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया, और उसमें सब महिलाएं ही रहती हैं। तो हमने उनको नाम दे दिया जीविका, हम कहने लगे जीविका दीदी। तो जब हम लोग नाम दे दिए, तो उस समय केंद्र की जो सरकार थी, हम लोगों के पक्ष वाली नहीं, तो वो आया देखने के लिए, कहा कि भाई आप यहां तो बहुत बना दिए हैं स्वयं सहायता समूह, और नाम दे दिए हैं उसको जीविका, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। तो उसने कहा कि हम देर में देश भर में इसका नाम हम दे देंगे आजीविका। जिसको हमने जीविका किया वो आजीविका देश भर में हो गई। तो ये सब चीज भूलिएगा, भूलिएगा मत कि जीविका हम लोग क्या कितनी बड़ी संख्या हो गई है, न के बराबर थी। अब आप समझ रहे, स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 से भी बढ़ गई है। और अब जो उसमें जीविका दीदियां हैं उनकी संख्या 1,31,00,000 से ऊपर। अब तो शहरी क्षेत्र में भी हमने शुरू करा दिया। तो कितनी बड़ी संख्या में हम तो जहां भी घूमते हैं स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों से जो हम बात करते हैं,
कितना अच्छा बोलती है। पहले कोई बोल पाता था जी, किसी को कुछ आता था। अब जरा जीविका दीदियों का स्वयं सहायता समूह में देखिए, काम कर रही है तो कितना अच्छा बोल रही है। अब हर जात की महिलाएं हैं, तो याद करिए ना, हिंदू मुस्लिम सब न है। और पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, इन सब लोगों की कितनी संख्या है। अब उसकी कितनी संख्या आपको बता दिए, 1,31,00,000, उससे भी आगे। अब कितनी संख्या बढ़ गई। तो महिलाओं के लिए तो एक एक काम हम लोग सब कुछ करवाए, हर तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा करवा दिया, और जितना कर सकते हैं पूरे तौर पर। और महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने कितना कर दिया, तो आपको तो बता ही दिए हैं कि आप उसको, अब उसके बाद पुलिस में महिलाओं को भी हमने कर दिया 35%। अब उसमें से 30,000 से भी थोड़ा ज्यादा हो गई महिलाएं अब पुलिस में, और कहीं किसी जगह नहीं है, किसी राज्य में। तब महिलाएं अब पुलिस में कितनी आ गई, अब देख लीजिए, उसकी संख्या को और बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 16 में ही कर दिया, हर तरह से उनको हम लोगों ने 35% का सरकार के सब तरह के कामों में दे दिया। अब कितनी महिलाएं हो गई, सब कुछ हो गया। तो एक एक तरह से काम हुआ। और अभी एक बात हम और कहेंगे कि हम लोग तो सबके लिए काम किए ही हैं, लेकिन जो आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जाति आधारित गणना यहां करवाए, हम डिमांड करते रहते थे। आइए देखिए, ये विजय चौधरी जी यहां बैठे हुए हैं, ये थे विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो कितना हम विधानसभा, विधान परिषद सब में पास करते थे कि भाई इसको पूरा का पूरा होना चाहिए। तो हम लोग बिहार में तो करवाए ना जी, अब बिहार में करवा दिए तो कितना ज्यादा हो गया, कराए कि सब में हुआ। जाति आधारित गणना कराई तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबकी संख्या बढ़ी। तो उनको तो मिला था 85% न जी, तो हम लोगों ने उसको बढ़ा करके 50 के जगह 64 कर दिया, 64। और 10% तो अपर कास्ट और बाकी लोगों के लिए केंद्र से 10% रही है। तो पहले 50 + 10 60 था, अब हो गया 65 + 10 75। और उसके अलावे हम सिर्फ खाली जाति आधारित गणना कराए, खाली संख्या का नहीं, उसके अलावे कहा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति देखेंगे। हर परिवार की आर्थिक स्थिति देखे, चाहे वो ऊंची जाति के हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका देखा गया। और उसमें करीब 94 लाख परिवार बहुत गरीबी हालत में। तो राज्य सरकार ने क्या किया, कर दिया है कि हर गरीब परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया देंगे। हम ये पूरा का पूरा काम 5 साल के लिए हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो एक एक काम किए। अभी तो हम लोग कुछ लोगों के साथ इधर छोड़ करके हम जो चले गए थे, आप समझ लीजिए, भाजपा के साथ तो हमारा संबंध आज का है, 1995 का है। लेकिन बीच में हम 1-2 जगह इधर से उधर चले गए, फिर तो हम लौट के आ गए। हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, हम सब दिन के लिए रहेंगे और इधर उधर नहीं। और देखिए वो लोग क्या किया, वो लोग को हम कहे कि भाई हम जाति आधारित गणना कराए हैं, पूरे देश के लिए करो, तब कांग्रेस वाला आजकल बोल रहा है कि करेंगे। अब हम मीटिंग किए थे, यही बैठे हुए थे, आप देख लीजिए, ललन बाबू वो मीटिंगवा में रहते थे, तो आप समझिए वहां पर हम कितना कह रहे थे। आई लोग भी कहते रहते थे, लेकिन हुआ कि नहीं, होना चाहिए, बंद कर दिया, क्या कि नहीं हो पाएगा। अब कह रहा जाति आधारित गणना कराएंगे। और कभी भूल जाता है कि बिहार में कराए और हम लोग मांग किए, और सबकी आर्थिक स्थिति का भी हमने देख लिया, उसके लिए कर रहे हैं। इसलिए ये लोग ऐसे ही बोलता है। हम याद आप सब लोगों को करा देते हैं कि हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं। अब मुंगेर से बड़ा संबंध, अरे मुंगेर तो बहुत अच्छा जगह है ना, अब मुंगेर तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। अब वहां के लिए तो सब दिन हम लोग घूमते ही रहे हैं, और जहां कोई भी दिक्कत हो, एक एक तरह का, मुंगेर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, सब कुछ कराया है। महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मुंगेर विश्वविद्यालय का भवन निर्माण
कराया गया है। मुंगेर के राज्य में पहले वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। बिहार मुंगेर में आप सब लोगों को मालूम है मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास भी हम लोग किए हैं। इसके लिए 604 करोड़ रुपए का ये तय कर दिया गया। ये बहुत तेजी से काम हो जाएगा, तो यहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी बनेगा। और यहां पर जीएनएम संस्थान पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण कितना किया जा रहा है। मुंगेर में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास जो हम सब जगह करवाएं वो भी किया है। और संग्रामपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। और संग्रामपुर में अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। एक एक काम किया जा रहा है। हम मुंगेर में रेल से सड़क, पुल, गोरघट पुल निर्माण कराया गया। एक एक तरह से चीजों का काम हम लोग कर रहे हैं। अब पर्यटक स्थलों का विकास, हर तरह से यहाँ काम, और कौन सी नहीं आते हैं। जहां कहीं कोई गड़बड़ रहता है हर साल तो हम लोग घूमते न रहते हैं जी। अब आपको मालूम है कि जो ललन बाबू है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इनका जो नाम है, हम तो ललन बाबू बोलते रहते हैं, तो ये देखते नहीं हैं। कहीं भी कहीं कोई दिक्कत रहता है तुरंत एकदम इसके लिए बोलते हैं। और अब जब थे खुद भी मंत्री तब भी इन्होंने सब काम किया। और जब आप बनाए आपके लिए सब काम करते हैं, तो एक एक तरह से सब तरह से ये काम करते रहते हैं। तो कोई भी चीज को नहीं छोड़ेगा। तो एक तरह से हर तरह से हम यही कहेंगे कि मुंगेर के लिए भी तो काम हो ही रहा है और सारे इलाके के लिए भी काम हो रहा है। अभी जो हम लोग आए हैं बुनियादी यहां पर जो भी हुआ प्रखंड हवेली खड़गपुर, अब आप बताइए जमालपुर विधानसभा क्षेत्र, तो यहां कौन सा काम नहीं हुआ। हर तरह से काम हुआ है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ। हर घर बिजली, नल का जल, हर घर शौचालय, सब काम करवाया गया है। और हवेली खड़गपुर में एएनएम प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास का, हवेली खड़गपुर में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, पॉलिटेक्निक संस्थान का, आईटीआई की स्थापना की गई, पथों एवं पुलों का निर्माण, फलका बसौनी पथ का चौड़ीकरण किया गया, जमुई लक्ष्मीपुर खड़गपुर बरियारपुर पथ का चौड़ीकरण किया गया। आज जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में 392 ग्रामीण सड़कों का निर्माण और 17 पुलों का निर्माण किया गया। तो एक एक तरह से काम, बिजली के क्षेत्र में भी पूरा काम, सिंचाई सुविधाओं में भी सब काम एक एक तरह से किया गया है। और पंचायत सरकार भवन का तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि हर जगह अगले साल के अंत तक करा देंगे। अभी तो खैर 5 पंचायत सरकार भवन है, लेकिन सब अगले साल के अंत के पहले एक एक काम सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग तो सब जगह काम कर रहे हैं। और कहीं कोई कमी रहेगी उसको देखते रहते हैं हम लोग। और आप कोई जान लीजिए कि ललन बाबू तो एक एक चीज को देखते हैं, हर चीज को ये करवाते रहेंगे। और हम लोग एक एक काम सरकार की तरफ से ही काम करवाते हैं। तो हर तरह से काम हो रहा है। और आप जानते हैं कि केंद्र में हम लोगों के माननीय मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब ये भी तो पूरा कर रहे हैं, तो अब बिहार के लिए भी मदद कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम हो रहा, तो सबको लेकर के और ज्यादा बिहार विकसित हो जाएगा। हम लोग इतना काम किए, बिहार कितना पीछे था उसको आगे कितना हम बढ़ा रहे हैं। और क्या बजट था बताइए। ये जब था तो एक साल में कितना बजट था इस सबका, 24,000 ना, 24,000। अब हम कर दिए 2,68,000। आप सोचिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना राज्य का विकास करवा रहे हैं। अब बड़ी खुशी होती है कि बड़ी संख्या में बहनें हैं, यहां पर महिलाएं हैं। और आप सबके उत्थान के लिए भी काम हुआ है। जितना पुरुष है उतनी महिलाएं हैं, सब के सब यहां पर बैठी है। मुझे बड़ी खुशी है। हम तो यही कहेंगे कि हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए जनता दल यू के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी को फिर भारी मतों से विजयी बनाइए। कुछ लोग इधर उधर करके जो गड़बड़ कर रहा है
अब उसके चक्कर में मत पड़िएगा, ये कोई चीज है, आप सचेत रहिएगा। हम तो सबको कहेंगे कि कौन है ये सबको क्या अधिकार है, क्या करके ये लोग करता है। ये पूरे के पूरे जातियों में बंटवारा करना चाहता है, और सबके चाहने से जो हम लोग गरीब तबके के उत्थान के लिए काम किए, उन जातियां इधर से उधर होंगी, तो सब लोग काम करेंगे। अब तो हम यही कहेंगे, शैलेश कुमार जी पूर्व मंत्री कहां है, खड़ा होइए, आइए यहां पर। आपको फिर आप ही का क्षेत्र है, पूरे तौर पर करिए, आपको मंत्री बना करके इज्जत दिए हुए थे ना, इस बार हार गए, वो अलग बात है, इसके लिए चिंता मत करिए। आप पूरे तौर पर पार्टी के नेता हैं, उनको मदद करिएगा। आप पूरा घूम घूम करके एक एक जगह करिएगा ना, आश्वस्त करिए, ठीक है, बैठिए तब। तो एक एक तरह से सब लोग काम करिएगा। हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमारे साथी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तो इनको जितवाइएगा ना जी, हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद।